So hello everyone, I welcome you all in this session of lecture series of physics। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, यूनिट्स एंड डायमेंशन में ही हमारा एक चैप्टर छूट गया था। क्यों छोड़ा था क्योंकि हम क्या डिफरेंशिएशन पढ़ना चाह रहे थे उससे पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। सो यू विल गेट ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ दिस एरर एनालिसिस इन मेजरमेंट। सो नाउ टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज error in measurement। error in measurement error in measurement measurement में error है ना। error in measurement। देखो यार, कोई भी हम लोग जब भी कोई भी चीज़ मेजर करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो एरर रहेगा ही रहेगा। मतलब एकदम परफेक्ट रीडिंग हम नहीं ले पाएंगे क्या। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भाई सेंटीमीटर स्केल से इस पर्टिकुलर ये जो मेरे पास ये मार्कर है इसका लेंथ निकालो। तो अभी मान लो भाई ये सेंटीमीटर स्केल है तुम्हारा, तो सेंटीमीटर स्केल में मान लो ये तुम्हारा सेंटीमीटर का स्केल है ना, तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। ये एक 10 सेंटीमीटर का तुम्हारे पास स्केल है ना। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन अपने को समझना है, अपने को सिर्फ समझना है। अभी हाल फिलहाल इतना लंबा होता नहीं है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, लेकिन बस अपने को समझना है। अभी क्या बोला मैंने कि भाई मेरे पास ये सेंटीमीटर स्केल है। क्या है मेरे पास? सेंटीमीटर स्केल है मेरे पास, है ना। क्या है ये मेरे पास? सेंटीमीटर स्केल। अभी मेरे को इस मार्कर का कोई भी ऑब्जेक्ट का मेरे को क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर मार्कर का मान लो मेरे को क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस मार्कर को क्या रखूँगा भाई, इस पर्टिकुलर लेंथ, ये जो मेरा स्केल है इसके आसपास रखूँगा कि नहीं रखूँगा। अभी ये जो मेरे 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितना भाई, कितना मतलब सेक्शन बना होगा, 10 सेक्शन बने होंगे अलग अलग। इसमें भी अपना 10 सेक्शन बना होगा अलग अलग, इसमें भी मेरा 10 सेक्शन बना होगा अलग अलग, क्योंकि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm। सो लाइकवाइज यहाँ पे इस तरह से जो है मेरे पास ये सेक्शन बने होंगे अलग अलग, ठीक है। ये मेरे पास सेक्शन बने हुए हैं इस तरह से वहां पे स्केल में। अभी मेरे को क्या करना है, इसका लेंथ मेजर करना है। किसका? इस मार्कर पेन का। अभी जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो अभी क्या बताओगे तुम कि भाई ये 3 तो पक्का है, 3 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन मान लो ये कहीं पे बीच में आ रहा है यहाँ पे। इन दो, ये जो दो बड़े मेरा मान लो ये 2 mm है ना, 2 mm। जैसे भाई 3 पे आ गया, 3 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, और इन दोनों के बीच में मेरा कहीं पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में मेरा कहीं रीडिंग आ रही है। तो आप परफेक्टली बता पाओगे कि भाई यूजिंग दिस स्केल कि भाई एग्जैक्टली कितना होगा। जैसे मान लो कि 3.5 mm तो पक्का है ही, लेकिन 3.5 के बाद में क्या, 3.5 तो mm तो पक्का दिख रहा है अपने को भाई, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो है पक्का। लेकिन अभी क्या आया, ये 5 mm और 6 mm के बीच में मान लो रीडिंग आई, तो आप क्या लिखोगे इसको भाई? कुछ भी लिख दोगे। मान लो अंदाजन तुमने लिख दिया 4 लिख दिया या 6 लिख दिया, लेकिन ये परफेक्ट है क्या, ये सही है क्या? ये सही तो नहीं होगा। मतलब क्या है कि कोई भी मेजरमेंट में कोई भी मेजरमेंट आप करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। ये लिख के रख लो इस चीज़ को। कुछ ना कुछ मतलब परफेक्टली तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं कैसे मतलब मिस्टेक होता है? समझ में आया कि नहीं भाई? अरे बात समझ में आई कि नहीं, है ना। तो ये जैसे मेरा सेंटीमीटर स्केल था, मेरे को मार्कर का लेंथ अगर पता करना था तो वो दो इन दो पॉइंट के बीच में आया। तो अभी मैं इस कंफ्यूजन वाली स्टेट में हूँ कि मैं बताऊंगा क्या भाई, 3.5 तो पक्का है, लेकिन वो 4 है, 5 है, इसके बीच में आ रहा है। तो मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन नहीं हो रखा है, इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए जो है कोई भी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत तो एरर होगा ही होगा कि नहीं होगा, बोलो। मतलब कोई भी मेजरमेंट अपना परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम एरर इन दैट, ओके। तो एरर क्या होता है अपना, और हम उसको पूरी तरह से रिमूव भी नहीं कर सकते। सो देन द एरर विल बी, एरर क्या होगा अपना, एरर इज इक्वल टू क्या होगा अपना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। भाई मेरा एरर क्या होगा
एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, जो इसका एक्चुअल साइज है, मान लो इसका एक्चुअल साइज जो भी कुछ था 3.55 है, 3.64 है, लाइक दैट। सो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया है, एंड देयर विल बी सम एरर, ऑलवेज देयर विल बी सम एरर, ओके। कम भी हो सकता है, ज़्यादा। भाई मान लो मैंने मेरा एक्चुअल में इसका ट्रू वैल्यू मान लो 3.5 है और मैंने जो है मेजर किया वो 3.4 मेजर कर लिया। अगर मान लो इसका मतलब ट्रू वैल्यू जो है 3.55 है और मैंने मेजर कर लिया 3.54 या 3.56, सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ सम स्लाइट एरर इन मेजरमेंट्स। तो अब क्या होता है, ये तो अपना भाई मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि हम अगर कोई मेजरमेंट करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, एरर होगा। अभी क्या होता है, अब अलग अलग टाइप का एरर होता है। क्या होता है, अलग अलग टाइप से एरर होता है। पहला एरर है अपना जैसे सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। पहला क्या है अपना, सिस्टमेटिक एरर। भाई अलग अलग टाइप के एरर है ना, उसमें पहला क्या है अपना सिस्टमेटिक एरर। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर में आपको कारण पता होता है। क्या पता होता है, सिस्टमेटिक एरर में आपको कारण पता होता है कि किस कारण हो रहा है। जैसे भाई सिस्टमेटिक एरर में एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन, जैसे भाई इंस्ट्रूमेंट एरर जो होगा, इंस्ट्रूमेंट एरर जो होगा, क्या होगा तुम्हारा, इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर कम्स अंडर सिस्टमेटिक एरर, है ना। मान लो कोई भाई अपन फाल्टी इंस्ट्रूमेंट अपन ने अपने को दे दिया, भाई कंपनी जिस पर्टिकुलर कंपनी से हमने इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाए उसने अपने को क्या है, फाल्टी इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो वो फाल्टी इंस्ट्रूमेंट क्या होगा भाई, वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एरर होगा, और उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, सिस्टमेटिक एरर, है ना। सिस्टमेटिक एरर हो गया। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव्ड बाई चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, रिमूव्ड बाई चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, रिमूव्ड बाई चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो भाई सीधे सीधे। जब अपने को पता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो अपन क्यों फिर उससे करोगे क्या, भाई मैंने तुमको बोल दिया कि ये थर्मोमीटर है, ये थोड़ा इसमें एरर है भाई, फाल्टी है ना, ये 31 डिग्री सेल्सियस की जगह पे जो है अपना 40 डिग्री सेल्सियस बताएगा, तो आप करोगे क्या उससे। डेफिनेटली आपको अगर पता है कि भाई इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर है, सो डेफिनेटली विल चेंज दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन रिप्लेस दैट इंस्ट्रूमेंट विथ न्यू वन। तो ये इंस्ट्रूमेंट एरर वहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या है यार, आपको कोई एक पर्टिकुलर भाई उनने मेथड दे दिया कि ये करना आपको पहले, भाई जैसे ये है, अपन अभी क्या कर रहे थे, इस स्केल से इस मार्कर का लेंथ मेजर कर रहे थे। उनने बोल दिया कि भाई कि तुमको पहले जो है इसको सीधा इस तरह से रखना है ना, फिर देखना है, फिर पहले जो है जो सेंटीमीटर का वैल्यू वो लेना है, फिर mm का वैल्यू वो लेना है, फिर मतलब तो इनने क्या दे दिया, एक स्टेप्स बता दिए अपने को। अब लेकिन अगर हम वो स्टेप्स प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी, जैसे मान लो उनने एक अपने को दिया, एक सिस्टमेटिक दे दिया कि भाई ये मेथड्स दे दिया, तो वो उसके कारण जो एरर होता है वो क्या होता है अपना सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या आता है, एक तो इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, और क्या होता है अपना सिस्टमेटिक एरर में, एरर्स arise on account of certain facts, ठीक है कि नहीं भाई। कुछ फैक्ट्स जो कुछ फैक्ट्स होते हैं ऊपर, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है कि नहीं। सर्टेन फैक्ट्स को क्या है भाई, इग्नोरिंग ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स। इग्नोरिंग मतलब क्या, जैसे भाई मान लो कि t इज इक्वल टू क्या होता है अपना 2 अंडर रूट ऑफ LYG होता है। 2 ये टाइम, पेंडुलम का टाइम है, टाइम पीरियड है पेंडुलम का। लेकिन क्या होता है जब अपना पेंडुलम, जैसे भाई ये मेरा क्या है, ये पेंडुलम है ना, यहाँ पे ये ग्रेविटी के अंदर जो है इस तरीके से अंडर द ग्रेविटी ये जो है ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है कि नहीं, इस तरीके से ये टाइम पीरियड अपन ने निकाला। लेकिन इस कैलकुलेशन में अपने को पता है, इस कैलकुलेशन में हमने क्या किया, जो एयर का रेजिस्टेंस था उसको क्या कर दिया अपन ने, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको कंसिडर ही नहीं किया। तो प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वी नीड टू गिव सम अपने को एयर इस, सो अपने को क्या करना पड़ेगा, सम करेक्शन फैक्टर we need to apply on फार्मूला। जो भी फार्मूला है अपना, उसमें अपने को क्या है, कुछ ना कुछ करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए, क्योंकि अपन ने क्या किया है, एयर रेजिस्टेंस
एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है यहाँ पे। सो एरर्स अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स लाइक एयर रेजिस्टेंस इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट कम्स अंडर द सिस्टमेटिक एरर। तो पहला क्या है अपना इंस्ट्रूमेंट एरर आ गया, दूसरा क्या है भाई कुछ फैक्ट्स को अगर अपन इग्नोर कर रहे हैं। अभी अगर तीसरे की अगर बात करें और किस तरह की एरर जो है सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा एटसेट्रा may also sometimes cause error in the result, cause error in the result। ठीक है कि नहीं भाई। चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन समटाइम्स कैन कॉज एन एरर आल्सो। भाई जैसे अभी मान लो कि अपन एक स्केल ले लेते हैं ना, एक स्केल है लेंथ मेजरिंग, अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है लेंथ मेजरिंग, एक स्केल है, ठीक है कि नहीं। अभी वो डिजाइंड है, उसको डिजाइन ये किया है कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा रिजल्ट देता है एकदम। अभी मैंने उठा के उसको राजस्थान ले गया, उधर से मान लो कहीं पे भी ले गया, अपने खंडवा वाले मध्य प्रदेश में अगर खंडवा साइड गया मैं गर्मी के दिनों में, वहाँ पे टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस। सो देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस, डेफिनेटली देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन रीडिंग, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया भाई। वो 30 डिग्री सेल्सियस के लिए बना, अपन 50 डिग्री सेल्सियस पे मेजर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो रीडिंग आएगा उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। तो दैट ये सब किसके अंतर्गत आती है, अपने सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है। सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या, जिन एरर का अपने को कारण पता होता है, जो एरर का हमको कारण पता होता है वो सब किसके अंतर्गत आएगी, किसके अंडर आएगी, अपना सिस्टमेटिक एरर के अंदर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या क्या आ गया, अपना इंस्ट्रूमेंट एरर आ गया, एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन फैक्ट्स लाइक एयर रेजिस्टेंस इन कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फार्मूला में ऐड करना पड़ेगा उसको, है ना। व्हेन बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन रीडिंग। सो दैट दिस 3 कैटेगरी कम्स अंडर द सिस्टमेटिक एरर। ओके, सिस्टमेटिक एरर क्लियर हुआ। सिस्टमेटिक एरर में अपने को क्या होता है, एरर किस कारण से हो, किस कारण से एरर हो रही है वो अपने को क्या होता है, पता होता है। बोलो बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, है ना। तो ये हो गया अपना, है ना। एरर का क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कोई कहीं पे अगर इस तरह से लिखा हो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो उसको भी कोई मतलब अपना को बुरा नहीं मानना है, ठीक है कि नहीं, वो भी सही है, ठीक है कि नहीं, वो भी सही है अपना। भाई अल्टीमेटली एरर क्या है, डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब वो कोई मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिख दे, कोई ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू लिख दे, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अभी ये तो था क्या अपना सिस्टमेटिक एरर। अभी दूसरा क्या है अपना रैंडम एरर। क्या है अपना रैंडम एरर, रैंडम एरर। तो देखो भाई सिस्टमेटिक एरर में क्या था, सिस्टमेटिक एरर में आपको पता था, आपको सिस्टमेटिक एरर में कारण पता था कि एरर किस कारण से हो रहा है। लेकिन रैंडम एरर में लिख लो यहाँ पे, है ना, द कॉज ऑफ रैंडम एरर, द कॉज ऑफ रैंडम एरर आर नॉट नोन टू अस, आर नॉट नोन, है ना भाई। जो कारण है वो अपने को क्या अब पता ही नहीं होता है। अब जब रैंडम एरर में जब अपने को कारण पता ही नहीं होता कि किस कारण से हो रही है, तो आप रिमूव कर पाओगे क्या भाई, बताओ। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि काम कहाँ करना है। भाई सिस्टमेटिक एरर में तो आपको पता था कि भाई एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया, तो अपन उसका क्या है कुछ करेक्शन फैक्टर ले लेंगे। अपने को पता था कि इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, तो अपन उसको क्या है चेंज कर लेंगे। अपने को पता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट 30 डिग्री सेल्सियस के लिए बना है, लेकिन राइट नाउ द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस, तो देयर शुड बी सम करेक्शन फैक्टर इन दैट। तो वो अपने को पता है, तो अपन ने करेक्ट कर लिया। लेकिन रैंडम एरर में अपने को पता ही नहीं कि भाई एरर क्यों हो रहा है, अपने को यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि एरर क्यों हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब हम मतलब जैसे कि अभी एग्जांपल ले लो, जैसे कोरोना हुआ है ना, कोरोना। तो अभी कोरोना क्या है, कोरोना कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। भाई यहाँ पे पता नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज
कि जिसका कारण बता रहे हैं एन नंबर ऑफ थ्योरीज जो है कोरोना के ऊपर है कि भाई इसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है। जब एग्जैक्टली अपने को पता ही नहीं है तभी तो जो है इस पर दिक्कत आ रही है अपने को इसको रिमूव करने में। सो वेन एवर यू डोंट नो द रीजन ऑफ एरर, एनी पर्टिकुलर एरर, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव दैट पर्टिकुलर एरर, है ना। वो एरर कुछ ना कुछ जो है उसमें क्या रहेगा, अपना बना रहेगा। बोलो बात समझ में आए कि तो रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, बोलो रैंडम एरर क्या है अपना। रैंडम एरर आर द एरर जिसका अपने को कारण पता नहीं होता है। जैसे मान लो भाई कि ये पर्टिकुलर रूम है अपना, ये रूम है ना, इसमें अपना एक कॉलम है, वर्टिकल जो लगे हुए हैं वो कॉलम है, हॉरिजॉन्टल जो लेटे हुए हैं वो क्या है अपने बीम है। मान लो मेरे को सेंसिटिविटी चेक करना है बीम का, सेंसिटिविटी ऑफ बीम, इस बीम का सेंसिटिविटी पता करना है अपने को। क्या पता करना है, बीम का सेंसिटिविटी पता करना है। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया भाई अपने जो है इस बीम का ये जो बीम दिख रहा है, मतलब ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आप जहाँ भी बैठे होगे वहाँ पे कॉलम भी होगा, बीम भी होगा। बीम मतलब जो इस तरह से लेटे हुए हैं और ये खड़े हुए जो होता है वो कॉलम होता है। अगर मेरे को इसका सेंसिटिविटी चेक करना है, तो अब इसका सेंसिटिविटी चेक करना है, तो अभी क्या होता है, ये सेंसिटिविटी जो होता है बीम का सेंसिटिविटी चेक करना है। इट कैन बी अफेक्टेड बाई वाइब्रेशन। अभी जैसे मान लो भाई इस रूम की बात करूँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये नीचे जो बीम है इसका मेरे को क्या करना है, सेंसिटिविटी चेक करना है। तब इसका अगर आपको सेंसिटिविटी अगर चेक करना है, तो सेंसिटिविटी अगर चेक करना है तो क्या करेंगे अपन ने, मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, लेकिन वो अगर मैं यहाँ पे जैसे इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर बीम पे, तो क्या होगा, रीडिंग में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। मान लो यहाँ से कोई बहुत बड़ा वाहन जा रहा है निकल के, तो रीडिंग में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। लेकिन मैं उनको क्या कर सकता, भाई उनको मैं रिमूव नहीं कर सकता ना, कर सकते होगा आप। तो क्या होगा, सेंसिटिविटी ऑफ बीम। तो अभी मान लो कि भाई अब जब मेरे को पता है कि रैंडम एरर में अपन जो है एरर को तो रिमूव तो कर नहीं सकते, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं अपन, मिनिमाइज करने के लिए इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन, repeating the observation a large number of times, a large number of times, and taking arithmetic mean, टेकिंग अरिथमेटिक मीन। क्या है भाई, अपन अब एरर को तो हटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, जैसे भाई मेरे को सेंसिटिविटी ऑफ बीम लेना है, तो मैं एक रीडिंग की जगह पे कितना लूंगा भाई, एन नंबर ऑफ रीडिंग लूंगा, 100 रीडिंग ले लूंगा, 50 रीडिंग ले लूंगा, है ना, 60 रीडिंग ले लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीपल रीडिंग्स लूंगा। क्या करूंगा, मल्टीपल रीडिंग्स लूंगा, और उसका क्या करूंगा, मान लो मैंने एन रीडिंग्स लिया, A1 A2 A3 डैश AN। सो द अरिथमेटिक मीन of these will be A1 plus A2 plus A3 plus dash AN by arithmetic mean में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ। तो ये मेरा क्या है, मीन वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ बीम और मीन वैल्यू ऑफ समथिंग, जो भी कुछ जो हम मेजर कर रहे हैं। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू वैल्यू भी बोल दिया मैंने, है ना। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू विल बी A1 plus A2 plus A3 plus AN plus dash AN upon में N. So this is the arithmetic mean of N number of readings. So likewise we can minimize the random error by repeating the observation. Observation को हमने क्या किया, रिपीट कर दिया, तो उससे जो है हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, देन that will consider as a true value. बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं यार, है ना। मतलब अगर मैं N नंबर ऑफ रीडिंग ले रहा हूँ और अगर उसका मीन निकाल रहा हूँ, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, उसको ही अपन क्या मान लेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे। बोलो रैंडम एरर समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो गया रैंडम एरर अपना, रैंडम एरर क्या हो गया भाई, रैंडम एरर जो वो एरर होता है जिसका अपने को कारण पता नहीं होता, जैसे कि कोरोना हुआ, है ना, सेंसिटिविटी वी में भाई एरर किस कारण से हो रहा है, एरर का कारण अपने को पता नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। तो उसको हम कंप्लीटली तो रिमूव कर नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एन नंबर ऑफ रीडिंग ले लेंगे और उसका अरिथमेटिक मीन आएगा, उसी को अपना एक्चुअल रीडिंग मान लेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, आ गया, लिख लिया आप लोगों ने। चलो अभी आ गया आप लोगों को, है ना, समझ में आ गई ये चीज़। चलो
तो हमने सिस्टमेटिक एरर देख लिया, रैंडम एरर देख लिया, सिस्टमेटिक एरर देख लिया हमने, रैंडम एरर देख लिया। अभी हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। किसका? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा अपना? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी अपन ने देखा रैंडम एरर में कि भाई, तो जैसे मान लो मेरा A1 A2 जो है, A1 A2 A3 ये AN तक मेरा क्या है? ये रीडिंग है मेरा, क्या है? मेरा रीडिंग है ना। तो इनका जो AM होगा, AM मतलब क्या? अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन अपना क्या हो जाएगा भाई? ट्रू वैल्यू हो गया। अरिथमेटिक मीन जो हमने देखा था ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डेड AN अपान में N, यही तो था अपना अरिथमेटिक मीन। A1 प्लस A2 प्लस डेड AN अपान में N, दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस रीडिंग्स। ओके, सो दिस विल कंसिडर एज ट्रू वैल्यू। ये अपना ट्रू वैल्यू हो गया और ये मेजर्ड वैल्यू हो गई A1 A2 A3 A2, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं भाई डेल A1 का, ये क्या है अपना? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। तो एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा तुम्हारा? AM मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। डेल A2, सो डेल A2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? AM माइनस A2। लाइकवाइज डेल A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मीन वैल्यू माइनस A3। डैश की अगर बात करें, डेल AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? AM माइनस AN, ठीक है कि नहीं। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है अपना? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को कैसे अपन n नंबर ऑफ अगर रीडिंग हमने लिया है तो ट्रू वैल्यू क्या होगा अपना? उसका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ट्रू वैल्यू होगा। दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू इन रीडिंग 1, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 3 एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग nth टाइम ऑफ रीडिंग। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो सकता है भाई? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर may be positive or may be positive or नेगेटिव। अभी यार देखो, पॉजिटिव नेगेटिव का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस तो है नहीं। क्यों नहीं है सिग्निफिकेंस? जैसे मैंने बोल दिया भाई कि इस पर्टिकुलर मार्कर का जो मेरा ट्रू वैल्यू है वो 3.54 mm है या 3.54 सेंटीमीटर है। कितना है? 3.54 सेंटीमीटर। अगर अब मैंने कैलकुलेट किया, मान लो वो मेरा 3.56 सेंटीमीटर आ रहा है, तो एरर कितना हो जाएगा? 0.02। तो वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव मतलब क्या? कि हमने रीडिंग ज़्यादा बता दी। रीडिंग क्या बता दिया हमने? ज़्यादा बता दिया। पॉजिटिव मतलब क्या? कि हमने रीडिंग कम बता दिया। बस ये सिग्निफाई कर रहा है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव एज सच एरर में कुछ होता नहीं। एरर में पॉजिटिव नेगेटिव एज सच कुछ होता नहीं, लेकिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? अगर नेगेटिव आएगा मतलब क्या? कि ट्रू वैल्यू से मेरा मेजर्ड वैल्यू क्या आया? मेजर्ड वैल्यू मेरा ट्रू वैल्यू से क्या आया? ज़्यादा आया। मतलब मैंने क्या कर लिया? ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया, है ना। मैंने जो है, जो मेरे को लेना था एक्चुअल में, जो आना था उससे मेरा ज़्यादा आया। अगर पॉजिटिव आया मतलब क्या है? एरर मेरी पॉजिटिव आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि जो मैंने जो इसका मेजरमेंट किया है वो ट्रू वैल्यू से जो इसके एक्चुअल लेंथ है उससे क्या है? कम है। लाइकवाइज वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, है ना। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर टाइम बिंग वी कैन से दैट। ओके, बोलो बात समझ में? लिख लो, जल्दी से लिख लो, इसको लिख लो, है ना। तो ये इस तरीके से क्या होता है अपना? एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। अभी डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A ये अपना क्या आया? एब्सोल्यूट एरर। अभी हम बात करेंगे किसकी? ये तो आ गया मेरा एब्सोल्यूट एरर आ गया, ठीक है। अब भाई एब्सोल्यूट एरर आ गया डेल A1, डेल A2, डेल A3 वगैरह वगैरह वगैरह। अभी जो आता है अपना, अभी जो हम इसकी बात करेंगे दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो गया अपना? मीन एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंटेड बाई डेल A मीन। भाई वही रीडिंग अपना A1 A2 A2 A3 डेस AN रीडिंग, n नंबर ऑफ रीडिंग मैंने लिया वहाँ पे, है ना। तो ये क्या होगा अपना? अरिथमेटिक मीन ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा अपना? अरिथमेटिक
mean of arithmetic mean of the magnitude of absolute error, absolute errors in all the measurement is called mean absolute error, ठीक है कि नहीं? इसको हम ए में ए ई लिख सकते हैं ना. सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया भाई? अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड बोला उसने, क्या बोला है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है, साइन वाइन को छोड़ो. तो अपना अगर बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल ए मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड ऑफ डेल ए वन प्लस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सिर्फ, है ना, मोड ऑफ डेल ए टू प्लस डेल डेल डेस मोड ऑफ डेल ए एन अपान में कितना हो जाएगा? एन. सो दिस विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर. ये क्या है अपना? एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2, एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2. मोड ऑफ समथिंग, मान लो मोड ऑफ 4 है तो मोड ऑफ 4 तो मेरा 4 ही होगा. अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ -4 की तो दैट विल भी क्या हो जाएगा अपना? पॉजिटिव 4, है ना. मोड ऑफ किसका भी लेंगे हम, मोड का पॉजिटिव का लें या नेगेटिव के लें, उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. मोड ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट जो भी है. मान लो -4 का कितना हो गया? 4 हो गया. -2 का मोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. मतलब माइनस साइन नहीं रहेगा मोड लगने के बाद में. मोड लगने के बाद में हर चीज़ अपनी क्या हो जानी है? पॉजिटिव हो जाना है. तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा अपना? अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन ऑल द मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. ये हर मेजरमेंट का अपन ने मैग्नीट्यूड लिया, मोड ऑफ डेल ए वन प्लस मोड ऑफ डेल ए टू प्लस डेल डेल डेस मोड ऑफ डेल ए एन अपॉन में एन, दैट इज mode of 4 is 4, mode of -4 will be positive 4. okay, mode of anything will be positive, इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो. तो ये अपना क्या हो गया? ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर. ये क्या हो गया अपना? मीन एब्सोल्यूट एरर. बोलो बात समझ में आ गई? बोलो आ गई यार, है ना. मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर. अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर. क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? द रेशो ऑफ mean absolute error to the mean value mean absolute error to the mean value of quantity measured, है ना. इट इज़ द रेशो ऑफ. सो रिलेटिव एरर क्या होता है? द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड. तो भाई अपना क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर को अगर रिप्रेजेंट करना हो जैसे, सो दैट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं ना इसको. रिलेटिव एरर विल भी क्या हो जाएगा अपना? मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल ए मीन अपान में कितना हो जाएगा? ए मीन, है ना. ट्रू वैल्यू क्या होता है भाई? ट्रू वैल्यू क्या है? टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी या ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, है ना भाई. ये मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मतलब क्या? ट्रू वैल्यू. और ये डेल ए मीन क्या है अपना? मीन एब्सोल्यूट एरर. तो ये इसको हम रिलेटिव एरर भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ तुमसे कि भाई परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? वही रिलेटिव एरर इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा. जैसे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? डेल ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू 100. सो दिस विल बी द परसेंटेज एरर फॉर
जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या आ जाएगा, ये अपना परसेंटेज एरर आ जाएगा। चलो लिख लो भाई जल्दी से। सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एंड देन परसेंटेज एरर। ओके, रिलेटिव एरर क्या होता है अपना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपान में मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, डेल ए मीन बाई ए एम। परसेंटेज एरर विल बी रिलेटिव एरर इंटू 100, दैट इज डेल ए मीन बाई ए मीन इंटू 100। प्लीज राइट डाउन। लिख लिया, लिख लिया, चलो ठीक है ना। तो ये अपना एरर डिफरेंट एरर्स हो गया ना, सिस्टमेटिक एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर हो गया, देन परसेंटेज एरर हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन की भावना लिखना है, भावना समझना है, लिखना है, लिख लेते हैं चलो, है ना, लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अपना, डायामीटर ऑफ वायर, द डायामीटर ऑफ, देखो सीधी सीधी भावनाओं को समझो यार, है ना। हम क्या मेजर कर रहे हैं, डायामीटर का मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायामीटर मेजर कर रहे हैं। डायामीटर ऑफ वायर जो है किससे मेजर कर रहे हैं हम, स्क्रू गेज से। किससे, स्क्रू गेज से हम जो है, स्क्रू गेज से डायामीटर मेजर कर रहे हैं, है ना। भावना कुछ इस तरह से है कि भाई कोई डायामीटर ऑफ वायर हम स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हैं और हमने उसका रीडिंग लिया अलग अलग। तो पहला रीडिंग हमारा 2.620 आया, दूसरा अपना 2.625 आया, तीसरा रीडिंग हमारा जो है 2.630 आया, 2.630, फोर्थ रीडिंग इज 2.628 एंड फाइनल रीडिंग इज 2.626। ओके, सेंटीमीटर में है सब चीज़ें, किसमें है अपना, सेंटीमीटर में। तो पहला उनने बोला है अपने को, पहला बोला है कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायामीटर। पहला क्वेश्चन क्या है उनका, कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायामीटर। देखो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, साथ साथ हम उसका सॉल्यूशन भी अब करते जाएंगे ना। पहला चीज़ है उनका कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायामीटर। तो भाई मीन वैल्यू ऑफ डायामीटर मतलब कितना हो जाएगा अपना, भाई अपन क्या कर लेते हैं उसको, ए मीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो, ए मीन मान लेते हैं। सो दैट इज ए एम इज इक्वल टू, ये रीडिंग अपना क्या है, A1 है, ये रीडिंग A2 है, ये रीडिंग A3 है, ये रीडिंग A4 है और ये रीडिंग अपना A5 है। ठीक, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपान में कितना, भाई जितना रीडिंग है उतना, तो 5 रीडिंग है अपना। सो दैट इज 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 अपान में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका अपने को क्या निकालना है भाई, एवरेज निकालना है। तो इसको सम करना, उसमें डिवाइड करना 5 का, तो ये आएगा अपना 2.6258 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं। तो इसको राउंड फिगर में अगर अपन लिख सकते हैं तो 5 के बाद में 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको अपन 6 लिख सकते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, एक छोटा सा लेक्चर लेंगे अपन। 2.626 सेंटीमीटर हो गया है, 2.6 राउंड ऑफ कर दिया अगर मैंने इसको 2.6258 को, तो इसका मीन कितना आ गया, मेरा मीन आ गया भाई मेरा 2.626 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने से पूछा था उन्होंने, कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, तो हमने निकाल के बोल दिया उनको कि भाई सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यू, तो अपना ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन है उनका एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है उनका एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना है, ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भैया, एब्सोल्यूट एरर अगर बात करें तो डेल ए वन कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए एम मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू माइनस कितना होता है मेजर्ड वैल्यू A1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, AM कितना है अपना 2.626 माइनस कितना है अपना 2.620। तो पहले वाले में अपना कितना आएगा बोलो, पहले वाले में कितना आ जाएगा भाई
0.006 सेंटीमीटर, 0.006 सेंटीमीटर। तो पहले वाले मेजरमेंट में, पहले वाली रीडिंग में अपना मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर कितना आया, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दैट इज 0.006 सेंटीमीटर। दूसरे वाले में कितना आएगा, दैट इज डेल A2, सो AM मीन वैल्यू माइनस रीडिंग, तो मीन वैल्यू कितना अपना 2.626 माइनस कितना हो जाएगा 2.625, दैट इज कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तीसरा रीडिंग अगर देखा जाए तो डेल A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा AM माइनस A3, तो AM माइनस A3 मतलब कितना 2.626 माइनस तीसरा रीडिंग क्या है तुम्हारा 2.630, तो ये कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा माइनस में आएगी वैल्यू 0.004 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही डेल A3 जो होगा, डेल A4 होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा A मीन माइनस A4, तो A मीन कितना है अपना 2.626 माइनस A4 का वैल्यू कितना है 2.628, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 0.002 सेंटीमीटर। ठीक, अभी डेल A5 की अगर बात करें हम तो कितना आएगा वो A मीन माइनस A5, ठीक है कि नहीं, तो वो कितना है अपना 2.626 माइनस 2.626, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.000 सेंटीमीटर। तो ये अपना क्या आ गया है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। जितना भी हमने मेजरमेंट किया है उन सब मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा है अब उसका, तीसरा क्या है, चलो इसको तो कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा ना, देखो ऊपर वाला भी लिख लिया होगा आपने, डायमीटर ऑफ वायर जो है मेजर करना है अपने को, अलग अलग रीडिंग दे दिया था, अभी हमने ए मीन निकाल लिया है ना। चल ऊपर से मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ, तो अभी तुमने ए मीन निकाला था, ए मीन तुम्हारा कितना आया, ए मीन इज इक्वल टू जो आया था 2.626 सेंटीमीटर था, ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 जो होता है, क्वेश्चन 3 का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है यार, डेल ए मीन, डेल ए मीन मतलब कितना, डेल ए मीन मतलब कितना, डेल A1 प्लस मॉड ऑफ डेल A2 प्लस मॉड ऑफ डेल A3 प्लस मॉड ऑफ डेल A4 प्लस मॉड ऑफ डेल A5 अपान में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जितना मेजरमेंट हमने किया है दैट इज 5, ओके। सो डेल ए मीन इज इक्वल टू कितना होगा, A1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तो डेल A1 का वैल्यू भाई इसका मोड लोगे, डेल A1 का अगर मोड लोगे, पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव आना है, दैट इज 0.006 प्लस डेल A2 क्या 0.001, तो वही मोड लेंगे तो वही आएगा 0.001 प्लस, अभी यहाँ पे डेल A3 का वैल्यू कितना है माइनस 0.004 सेंटीमीटर। जब इसका मोड लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, मोड ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इज पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम मोड ले रहे हैं तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव 0.004 प्लस फिर वही माइनस 0.002 सेंटीमीटर, इसका अपन मोड लेंगे तो कितना आएगा 0.002, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा अपना 0.000 है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0. भाई इसको तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो 0.0026, अभी 3 फिगर तक अगर राउंड ऑफ करना अपने को तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.003 सेंटीमीटर। ये क्या आया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या आ गया ये तुम्हारा। तो भाई अपने से उनने चौथी चीज़ क्या पूछी थी, तीसरा चीज़ क्या पूछा था कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई, अपन ने तो कैलकुलेट करके देख लिया, अब कोई बड़ी बात है ही नहीं, है क्या, बोलो नहीं है ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर वी हैव कैलकुलेटेड, है ना। अभी ये तीसरा क्वेश्चन फिनिश हुआ है इसका। अभी ये बोलेंगे, अभी इनका एक क्वेश्चन और है। देखो भाई ये जो टॉपिक है ना एरर्स इन मेजरमेंट, ये बोनस है एक तरह का, अगर इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बोनस है, सीधा सीधा मतलब आपको 1-2 नंबर दे के जाएगा, 2-3 नंबर आराम से, ठीक है कि नहीं।
अभी अब बात करेंगे हम रिलेटिव एरर। क्वेश्चन नंबर 4 उनने जो पूछा है, दैट इज रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा भाई, बताओ। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा? सो रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर होता क्या है अपना, डेल ए मीन अपॉन में ए मीन। मतलब क्या है भाई, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू, और ट्रू वैल्यू वी कैन से दैट, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ये मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है अपना 0.03 सेंटीमीटर, मीन वैल्यू कितना है अपना 2.626 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका, ये फ्रैक्शनल एरर जो होगा दैट इज 0.001 आ गया। अभी उसने मान लो क्वेश्चन नंबर 5 बोल दिया कि परसेंटेज एरर कितना होगा, क्या बोला, परसेंटेज एरर बताओ अब, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या लिख सकते हैं अभी अपन, परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा 0. भाई रिलेटिव एरर इंटू 100, सो दैट इज 0.1%, 0.1%। बोलो ठीक आया कि नहीं, बात समझ में आ गई। सो देन ये तो ये बात हो गई है ना। अभी एरर्स निकाल लिए अपन ने, सब तरह के जो भी हमने पढ़े थे सब एरर निकाल लिए। अभी वो पूछ रहा है नाउ क्या होगा, डायामीटर ऑफ, नाउ डायामीटर ऑफ वायर कैन बी रिटन एज, भाई ये मेरा परसेंटेज एरर आया 0.01%, ओ सॉरी 0.1%। तो अभी हम इसको जो डायामीटर है उसको कैसे लिख सकते हैं, मीन डायामीटर कितना है अपना 2.626 प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं अपन 0.1%, है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस में। फ्रैक्शनल एरर भी चाहो तो आप इसको सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस, भाई या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, दैट इज़ 0.001%, है ना। बाकी हमेशा मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है कोई इसका इस तरह से लिखना, बट यहाँ पे लिखना जरूरी है, दैट इज़ 2.626 प्लस माइनस 0.1%, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आई। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिया है अपने को तो हम क्या है उसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। तो ये अपना क्या है, हम इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन अगर दिया हमको, है ना, जबकि क्वेश्चन इतना आएगा नहीं इस तरह से, आएगा तो भी वो तुमको 1-2 वैल्यू दे देगा और ख़त्म बात, इतना सारा रामायण नहीं पूछेगा पूरी, ठीक है कि नहीं। चलो आपने लिख लिया है ना ये। इसी में हम अभी 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर थोड़ा दूसरा सेगमेंट में जाएंगे कि जिससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं अपने IIT JEE है, मेंस मतलब नीट है, इनमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बोनस एक तरह का कुछ भी नहीं होता है, सिंपल देख के अपन बता देंगे कितना एरर होगा, है ना। बस रुको थोड़ी सी देर और। चलो क्वेश्चन है अपना दैट डायामीटर ऑफ वायर measured by screw gauge is 1 centimeter, डायमीटर दे दिया है ना। if the list count is 0.01 centimeter, calculate fractional error, है ना। तो फ्रैक्शनल एरर होता क्या है अपना, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर क्या होता है अपना, फ्रैक्शनल एरर होता क्या है भाई, डेल ए मीन अपॉन में क्या होता है ए मीन। मतलब क्या है ये कि भाई एरर अपॉन में क्या, ये ट्रू वैल्यू है अपना, दैट इज एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, ठीक। अभी क्या देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, अभी अपने बात करी थी ना, जैसे कि भाई कोई भी स्केल है अपना, कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं, जैसे रूलर अपन जो है
ये स्केल यूज़ कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्केल जो होता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अपना 1 है, यहाँ पे अपना 2 है, ये 3 है, इस तरह से। तो ये 1 और 2 के बीच में क्या सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में कितना अपन, तुमने देखा होगा भाई स्केल देखा होगा ना, वो 15 सेंटीमीटर का छोटा सा स्केल आता है। अभी 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से जो बना होता है ना, बना होता है कि नहीं बना, 1 और 2 और 3 के बीच में, फिर ऐसे ही 10 तरह के बीच में। तो सबसे छोटा क्या बोलते हैं, सबसे छोटा मेजरमेंट ये क्या कर सकता है, सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है बताओ भाई। सबसे छोटा जो मेजरमेंट ये कर पाएगा वो क्या होगा भाई, जैसे ये 1 to 2 कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है। सबसे जो स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है, ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ये कर पाएगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो ये सेंटीमीटर स्केल कर पाएगी वो कितना है अपना 1 mm, कितना है 1 mm। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस 1 mm को ही हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट। क्या बोलेंगे भाई, लिस्ट काउंट बोलेंगे हम इसको। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो लिस्ट काउंट क्या होता है अपना, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डन बाय एनी स्केल इज नोन एज लिस्ट काउंट। तो अभी जैसे इसका बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है कि भाई स्क्रू गेज का क्या बोल रहे हैं, ये स्क्रू गेज का जो अपना लिस्ट काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। मतलब वो स्क्रू गेज है जो सिर्फ और सिर्फ कितना, मतलब जो सबसे छोटा मेजरमेंट जो कर सकता है, सबसे छोटा मेजरमेंट कितना क्या कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर का। मतलब कितना, 10 का मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 0.1 mm का क्या कर सकता है, वो मेजरमेंट कर सकता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो वो क्या होता है अपना लिस्ट काउंट होता है। अभी देखो यार, अगर मैं इस पेन का वैल्यू अगर मेजर कर रहा हूँ तो भाई ये क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आने के बाद में मान लो ये इन दोनों के बीच में कहीं पे आया, ये mm वाली स्केल के बीच में कहीं पे आया, तो इसमें मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है, ये लिस्ट काउंट। भाई मेरा वैल्यू आया कितना, जैसे मान लो 3.54 आया, मैंने लिख दिया इसको 3.5 ही लिख दिया, ख़त्म करो यार, 3.5 सेंटीमीटर है ये मेरा, लेकिन था कितना ये जी। तो मतलब मैक्सिमम एरर जो है, मतलब कोई भी स्केल में, कोई भी कोई भी मेजरमेंट में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है मेरा, मैक्सिमम एरर जो है, जो मेरा मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट के बराबर हो सकता है भाई मैक्सिमम एरर जो होगा। भाई 3.5 की जगह 3.56 लिखना था, लेकिन मैंने 3.5 लिख दिया। 3.6 मान लो मेरा 3 से थोड़ा सा बाहर गया और मैंने जो उसको 3.56 लिख दिया सीधा सीधा, तो क्या होगा, मैक्सिमम एरर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है अपना लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट ऑल्सो कंसिडर एज ए एरर। यहाँ पे क्या है अपना भाई फ्रैक्शनल एरर निकालना है। अब क्वेश्चन में कुछ दे ही नहीं रखा है, क्या दिया हुआ तुमको, लिस्ट काउंट दिया है, तो लिस्ट काउंट मतलब क्या हो जाएगा, एरर। सो दैट इज फ्रैक्शनल एरर, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, तो अपना हो गया एरर। और ट्रू वैल्यू उसने दे दिया है, कितना है, मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शनल एरर कितना आ जाएगा, 0.01। बोलो ठीक है कि नहीं। परसेंटेज एरर की अगर बात करता है यहाँ पे, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू कितना हो जाता है तुम्हारा, 0.01 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1%। ठीक है। सो लाइकवाइज इफ अगर कोई वैल्यू नहीं दिया हो, सिर्फ लिस्ट काउंट दिया हो, तो लिस्ट काउंट को ही हम क्या कर सकते हैं भाई, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट अपन ने देख लिया, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट पर्टिकुलर स्केल कैन बी मेजर्ड, वो अपना क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्केल होता, लिस्ट काउंट होता है। और लिस्ट काउंट ही क्या होता है अपना, मैक्सिमम एरर। ठीक है, बोलो ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर एंड डिफरेंट जो भी अपना हमने देखा वो एरर्स वगैरह हम जो है सब कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी से लिख लो इसको। अब क्वेश्चन मतलब कुछ मतलब नहीं है और क्वेश्चन करने का, समझ में आ गया अब अपने को क्या कैसे क्या करना है ना। जनरली जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना मीन एब्सोल्यूट एरर से रिलेटेड चीज़ें, है ना। जैसे मान लो जल्दी से एक क्वेश्चन करना है, चलो ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्वेश्चन समझो, बस भावनाओं को समझो। 3 रीडिंग लिया उससे अपन ने 3.1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर, 3 रीडिंग लिया। और अब उसकी चाहत जो है वो क्या चाहत है, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर अपने को निकालना है। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है अपना,
मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल ए मीन, है ना। सो डेल ए मीन मतलब कितना भाई, डेल ए मीन मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर ऑफ डिफरेंट मेजर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ ईच मेजरमेंट, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ ईच मेजरमेंट। तो अभी ए मीन क्या हो जाएगा तुम्हारा 3.1 प्लस 3 प्लस 3.2 अपान में क्या हो जाएगा 3, दैट इज 3.1 सेंटीमीटर आया, है ना। डेल ए वन कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, पहली रीडिंग क्या है ये, तो इसमें से ये जाएगा ए मीन माइनस क्या होगा अपना, ए मीन माइनस ए वन दैट इज 3.1 माइनस 3.1 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। डेल ए टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए मीन माइनस ए टू, सो ए मीन क्या है 3.1 माइनस 3 दैट इज 0.1, ठीक। डेल ए थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए मीन माइनस ए थ्री दैट इज 3.1 माइनस 3.2, सो माइनस 0.1 सेंटीमीटर, लाइक दिस, ओके। सो डेल ए मीन कितना हो जाएगा भाई, डेल ए मीन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए थ्री अपान में कितना 3, तो मॉड ऑफ डेल ए वन मतलब 0 प्लस ये तो पॉजिटिव है तो दैट इज 0.1, ये नेगेटिव का मॉड होगा कितना पॉजिटिव 0.1 अपान में कितना 3, दैट इज 0.2 अपान में 3, तो कितना आ जाएगा 0.066। दिस विल बी द मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर दिस, है ना। मान लो ये वर्नियर कैलिपर अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर हमने यूज़ किया यहाँ पे मेजरमेंट के लिए और 3 रीडिंग लिया डिफरेंट, देन मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी दिस। बात समझ में आ गया। तो अभी एरर का समझ में आ गया, एरर इन मेजरमेंट, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एंड हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, ये अपनों को समझ में आ गया, ठीक है।